तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो हम लोग आज ये जानने वाले हैं कि आप अगर सैनिक स्कूल क्लास 6 या सैनिक स्कूल क्लास 9 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे रिजर्वेशन किस किस बेसिस पे यानी किस किस आधार पर आपको मिलता है। तो चलिए, जो भी इसके आपके जो प्रोस्पेक्टस है इसका, उसमें जो भी बातें लिखी गई रिजर्वेशन पे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपको पूरा एक मिल जाता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे हर एक चीज आपको डिटेल में लिखी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो रिजर्वेशन पे पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है वो पूरे इसके जो 33 सैनिक स्कूल्स है वहां पे इसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो 67% सीट है, ठीक है, जितने भी सीट्स होंगे आपकी क्लास 6 में क्लास 9 में, तो वहां पे जो 67% सीट्स है वो होम स्टेट या जो भी आपका यूटी हो या स्टेट हो वहां के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। मान लेते हैं अगर केरला के कोई सैनिक स्कूल है तो वहां पे 67% जो सीट्स होंगी, 67% जो सीट्स होंगी वो केरला के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। तो पहला आपका जो आपका होम स्टेट है या यूटी है वो आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, यानी आपका जो स्टेट होगा वहां पे आपके बच्चों को, या आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जो बाकी के 33% है वो उनके लिए रिजर्व्ड होते हैं, जो बाहर के बच्चे, तो बाहर वालों के लिए भी रिजर्व्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये इसको पार कर गए तो बाकी 33% में भी आ सकते हैं वो बच्चे, नहीं। तो बाकी 33% बाहर के लिए रिजर्व्ड है और 67% तो होम स्टेट वालों या फिर यूनियन टेरिटरी वालों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरी चीज, हर एक चीज में, हर एक कैटेगरी में आपका रिजर्वेशन दिया गया है कास्ट बेसिस पे, यानी जो आपकी कैटेगरी है उसके बेसिस पे। जैसे जो नॉर्मली होता है, एससी को हमारे 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5% है एंड ओबीसी को 27% है। ठीक है, तो ये चीज है। इन सब के अलावा इन सब को अगर साइड कर दे तो ऐसे आप देखोगे कि पूरी सीट्स में 25% जो सीट है वो डिफेंस वार्ड के लिए रिजर्व की गई है। मतलब ऐसे वार्ड, ऐसे बच्चे जिनके जो गार्जियन है वो तो एयरफोर्स में है, नेवी में है, ठीक है, या आर्मी में है, या फिर अभी सर्विस कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, तो फिर उनको जो है 25% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। 67% होम स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के बच्चों के लिए है, 33% बाकी के लिए रिजर्व्ड है। फिर कैटेगरी बेस्ड आपका रिजर्वेशन है, 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, और इन सब से हट के आपका ऐसे 25% सीट डिफेंस वार्ड के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। आगे बात करते हैं। आगे आता है आपका कि बाकी स्टेट और यूटी की कैटेगरी में, यानी बाकी जो आपका 33% सीट्स बचती है उसमें एक और चीज आपका क्राइटेरिया दिया गया है। क्या है वो? कि हर एक कैटेगरी में, चाहे वो जनरल हो, ठीक है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, डिफेंस हो, कोई भी हो, तो वहां पे 25% लिमिट है कि एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से 25% बच्चों से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ सकते। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यूपी का बच्चा है, वो केरला में अगर उसका होता है, जाता है, या अलग अलग स्टेट से, तो यहाँ पे 25% जो सीट्स होंगी, देखिए सबसे पहले 100% सीट्स है ना, ध्यान से समझिएगा, उसमें से 67% तो केरला को बच्चे को ही मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो 33% है उसका जो बच्चे, इसको अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, टोटल 67 सीट्स, मतलब टोटल आपके 100 सीट्स है, तो 67 सीट्स तो बाकी बच्चों को चले गए। 33 सीट्स जो है, अब जो 33 सीट्स है, अब इसका जो आप 25% निकालोगे, ठीक है, इसका जो आप 25% निकालोगे, इसमें जो आएगा जितना सीट्स आएगा वो उससे ज्यादा कोई स्टेट का बच्चा नहीं जा सकता। मान लेते हैं कि 10 सीटें ही बची हैं, ठीक है, 10 सीटें ही दूसरे स्टेट वालों के लिए है। ठीक है, तो किसी एक स्टेट या किसी एक यूनियन टेरिटरी का बच्चा 25% अराउंड 3 सीट्स होंगी, तो 3 सीट से ज्यादा उस स्टेट से 3 बच्चों से ज्यादा कोई फिल नहीं कर सकता। तो ये है कि सारे स्टेट के बच्चों को मौका मिले, इसीलिए लिमिट लगाई गई है कि सिर्फ 25% जो है वो सीट्स किसी एक स्टेट से फिल हो सकते हैं, लिमिट है वो, उससे ज्यादा किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का बच्चा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 3 सीट नहीं है, 25% है। तो सीट के बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि कितने आपके सीट्स बचे हुए। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी चीजें। आगे बात करते हैं हम
ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे आता है गर्ल्स के रिजर्वेशन पे कि 10% सीट्स और 10 सीट्स विच एवर इज हाइयर, ठीक है, विच एवर इज हाइयर रिजर्व फॉर गर्ल्स। तो किसी भी क्लास में आपका जो 10% सीट्स है या 10 सीट है, जो भी ज्यादा हो, मान लेते हैं कि 85 सीट है, तो उसका 10% कितना होगा, 5, ठीक है। तो ऐसे लेकिन 10 सीट ही रिजर्व होगी उसके लिए। तो जो भी ज्यादा हो, मान लेते हैं कहीं पे 120 सीट है, ठीक है, 120 सीट है, तो वहां पे देखा जाएगा कि 10 सीट ज्यादा है या 10%। तो 10 सीट तो नहीं होगी, 10% आप निकालोगे तो 12 सीट होंगी, तो 12 सीट यहाँ पे रिजर्व की जाएगी 10 सीट के बदले। लेकिन अगर आप 85 सीट है तो उसका 10% तो 10 से कम आ रहा है, तो ये नहीं किया जाएगा कि 5 ही सीट रिजर्व होगी, तब 10 सीट कर दी जाएगी। तो आपका 10% सीट या 10 सीट रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये थे जो आपके अलग अलग बेसिस पे क्या है रिजर्वेशन दिया गया है आपके सैनिक स्कूल में, ठीक है। पहले तो आपका रीजन के बेसिस पे है, फिर आपका कैटेगरी बेस्ड है, फिर अगर आप डिफेंस वार्ड है तब, फिर ये चीज बताई गई है कि लिमिट है कि एक स्टेट से 25% लिमिट लगाई गई है कि उससे ज्यादा सीट्स कोई बच्चा नहीं ले सकता, मतलब जितने स्टूडेंट्स है उससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते। और प्लस गर्ल्स के लिए यहाँ पे 10% सीट या 10 सीट रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी और सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आते रहेंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।